कि एक वक्त आएगा कि यही मोदी जी जो है पब्लिक को कहेंगे कि हमको फिर दोबारा गद्दी में बैठाने के लिए, लेकिन जनता जो है मौका नहीं देंगी। आज देखिए जासूसी कर रहे हैं, आज देखिए क्या पोजीशन है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो बैठे हैं, ये देश का समझ लिए हर चीज को बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। 2024 में मोदी जी जो है गद्दी से उतरना तय है, जनता ने ये माइंड बना लिया है। और इस बार ममता बनर्जी के रूप में प्रधानमंत्री पूरे देश के आवाम, ये हर राज्य से आवाज उठ रही है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मतलब के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहां जनता द्वारा चुना जाने के बाद में प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वो प्रधानमंत्री देश के लोगों का परवाह नहीं करते। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। इसलिए हम तमाम पार्टियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए तोते की जान कहाँ है, हमको तोते की जान को पकड़ना है। और हमें लगता है कि सबसे पहले आवाज उठाना चाहिए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर ईवीएम हम लोग हटाने में तमाम देश के तमाम पार्टी अगर कामयाब होती है, तभी जाकर के मोदी को हटाया जा सकता है। नमस्कार, आदाब तमाम हालात बंगाल और न्यूज टैग के व्यूवर्स को। बहुत ही अच्छे सवालात। अशफाक भाई, ये जो मामला बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अगर भारत जलाओ पार्टी भी कहें कम है, भारतीय झूठा भी पार्टी कहें तो कम है, और अभी भारतीय जासूसी पार्टी भी कहें तो भी कम होगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई स्तर नाम का चीज़ नहीं है। ये समझ लिए किसी भी स्तर में वो आ सकते हैं। ये बहुत ही मतलब दुखद बात है कि जासूसी कर रहे हैं, ये आपके मतलब मोबाइल के आपके कहाँ बात कर रहे हैं, ये समझ लिए हमारे इसका मतलब देश में एक ऐसी पार्टी जो समझ लिए हर तरह से अपने स्तर को मतलब ये गिरा दिया। हम इसकी बड़ी कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और इसकी हम जांच का आदेश हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसको जांच का विषय बने। और ये जो है बहुत ही गलत चीज है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी समझ लिए कि देश में सिर्फ डिवाइड एंड रूल और झूठ सच बहुत तरह तरह की बातें। आज देखिए 100 रुपया 100 के पार। अब की बार मोदी सरकार और क्या कर दिया, देश को पेट्रोल डीजल 100 के पार कर दिया। इतनी बड़ी दुखद और क्या चाहिए। भारत के अर्थव्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। ये मोदी, हम समझते हैं कि पूरे देश के लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं मोदी के लिए, बीजेपी के भगाओ और देश बचाओ। हमको समझ में आता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी को क्या करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को। ये जनता हमेशा जनार्दन है। जनता आज समझ लिया अपना मैंडेट दे करके आज गद्दी में बैठाया है। एक वक्त आएगा, हालात बंगाल के मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि एक वक्त आएगा कि यही मोदी जी जो है पब्लिक को कहेंगे कि हमको फिर दोबारा गद्दी में बैठाने के लिए, लेकिन जनता जो है मौका नहीं देंगी। आज देखिए जासूसी कर रहे हैं, आज देखिए क्या पोजीशन है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो बैठे हैं, ये देश का समझ लिए हर चीज को बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। हर चीज ये बेच दे रहे हैं। इसलिए इनके पास में कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ जो है बड़ी बड़ी जुमलाबाज, जुमला पार्टी, ये लोगों को झूठ बोलते हैं और इस तरह का देखिए काम करते रहते हैं। आज देखिए कितना बड़ा ये वाकया हो गया है। हम समझते हैं इसका उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री भी इसमें क्यों नहीं, इसमें ये उनको सरकार के तरफ से, कानून के तरफ से, व्यवस्था के तरफ से इनको मतलब दोष का इसका दंड देना चाहिए। और ऐसे लोगों पर, ऐसी सरकार के ऊपर में हम भारत के तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को कभी दोबारा मौका नहीं दे, जो गद्दी में बैठकर देश की जनता को, आज देखिए देश की जनता आज इतनी समझ लिए भूखमरी का नौबत आ गया। हर एक लोग जो है खा नहीं पा रहे, रोजगार नहीं है किसी पास में। आज सेकंड वेव में क्या हुआ, आज इन्होंने क्या कहा था कि मैं जो है मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, मैं आया नहीं हूं, यहां मैं बुलाया गया हूं। और वही गंगा में आज देखिए उनके मतलब भारतीय जनता पार्टी का वहां हुकूमत है। आज देखिए हजारों के संख्या में लोग गंगा में बहा दिए गए। यही है मोदी के करतूत, यही मोदी का असल चेहरा है। ये बुला करके बोलते हैं हम बुलाया नहीं है, लेकिन ये लोगों को उल्टा गंगा में, देश के लोगों को भसा दे रहे हैं गंगा में। ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि पब्लिक से मैं अपील करना चाहता है कि ऐसे लोगों को गद्दी जल्द से जल्द गद्दी से उतारा जाए। अभी 2024 का इलेक्शन है और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली गई, क्या लगता है क्या होगा? देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ जो 2021 में जो जनता ने हमारे नेत्री ममता बनर्जी को जो मैंडेट दिया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग पूरी उम्मीद है पूरे भारत के जितनी भी तमाम पार्टियां हमारे नेत्री ममता बनर्जी को उन्होंने मतलब
बड़ा मान कर करके उनको आगे बढ़ा करके 2024 का लक्ष्य रख करके मतलब हम लोग मतलब एक ऐसा कमेटी ऐसा एक बनाने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में 2024 में मोदी जी जो है गद्दी से उतरना तय है। जनता ने ये माइंड बना लिया है और इस बार ममता बनर्जी के रूप में प्रधानमंत्री पूरे देश के अवाम ये हर राज्य से आवाज उठ रही है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मतलब के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां इस बार सरकार नहीं होगा। हम समझते हैं कि वहां जो है दूसरी पार्टी मतलब वहां सरकार बनाने जा रही है अखिलेश के रूप में या अदर मतलब हो सकता गठबंधन हो जो इलेक्शन से पहले हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को वहां किसी भी कीमत पर मैंडेट नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा मौतें अगर जो सेकंड वेव में हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसका सही आंकड़ा जो है छुपा रहे हैं वहां की सरकार जो है छुपा रहे हैं लोगों को। देखिए वहां मरने के बाद मतलब क्या उसको बोलते चीता उसको नसीब नहीं हुआ, जलाने का उसको नसीब नहीं हुआ। यह है वहां का मतलब योगी सरकार की ये करतूत है। लेकिन क्या है आज देश को बर्बाद करने में, देखिए अगर मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, अगर देश को बर्बाद अगर सही में अगर कोई कर रहा है तो वो मीडिया कर रहा है। सबसे पहले मीडिया पर अंकुश लगना चाहिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए अशफाक भाई जो हालात है, मोदी ना जनता का है, ना गरीब का है, ना किसान का है, ना किसी भी वर्ग का है। आज हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जहां जनता द्वारा चुना जाने के बाद में प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वो प्रधानमंत्री देश के लोगों का परवाह नहीं करते। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला, काला नहीं पूरा दाल ही काला है। इसलिए हम तमाम पार्टियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए तोते की जान कहां है, हमको तोते की जान को पकड़ना है। और हमें लगता है कि सबसे पहले आवाज उठाना चाहिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अगर ईवीएम हम लोग हटाने में तमाम देश के तमाम पार्टी अगर कामयाब होती है तभी जाकर के मोदी को हटाया जा सकता है, नहीं तो हम नहीं समझ में आता है कि मोदी हट पाएगा। इसलिए कि जनता इतना माइंडेड देकर उनको बैठाया, उनको जनता का किसी का फिक्र नहीं है। इसलिए हम आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ मोदी से मुक्त भारत पाओ। अभी यूपी की आपने बात की, यूपी में एक नया कानून लाया गया है जिसमें जो आबादी को नियंत्रण में करने के लिए एक कानून लाया जाए जिसमें 2 बच्चों पे ही जोर दिया गया है। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनके साथ जो तमाम सरकारी सुविधाएं हैं वो छीन ली जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही मतलब कड़वा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ये देखिए अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू समर्थक पार्टी है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये हिंदू समर्थक पार्टी है। ये जो कानून लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो ये हम सबसे ज्यादा नुकसान जो हिंदू भाइयों को होगा। हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब में 4 शादियां जायज है। हम 4 दूना 8 बच्चा पैदा कर सकते हैं, बच्चे पैदे में रोक लगा सकते हैं। मैं 4 शादी कर सकता हूं, हमारे मजहब में है। इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इससे तकलीफ देश के हिंदू भाई को होगी जो अगर फर्क के लिए 2 जिसके संतान अगर 2 ही बच्ची अगर होती है, उनका अगर बेटा नहीं होता तो उसका संसार कैसे बढ़ेगा। और आज भारत के इतिहास में आज देखिए जितना पार्लियामेंट में या असेंबली में जितने भी नेता हैं, आज उनके आप सैकड़ों नेता ऐसे हैं जिसके 5 से ज्यादा बच्चे हैं, उनका क्या होगा। आज योगी जी खुद 6 भाई बहन है, उनका क्या होगा। बात इस तरह से नहीं, ये सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ये हिंदू वाला मामला कार चलने के लिए, ताकि इससे जनसंख्या पर हम कंट्रोल कर सके। देखिए ये जो है देश को मतलब खत्म करने के चक्कर में है, देश को हिंदू मुसलमान मतलब कर करके ये चाहते हैं कि हर टाइम हम गद्दी पर काबिज रहें। तो मुसलमानों को अशफाक भाई कोई तकलीफ होने होगी, मुसलमान 4 शादी करने का हमारे इस्लाम में इजाजत है। हम 2 बच्चे के हिसाब से अगर पूरे देश में भी लागू होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान हमारे हिंदू भाई जो हमारे बड़े भाई हमारे हैं उनको नुकसान होगा। और ये हिंदू विरोधी कानून है, मुसलमान विरोधी कानून है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाई इस पर मतलब इनको कड़ा स्टेप लेना चाहिए, इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस GPay एंड फोन पे 9831060581।